डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज इस वीडियो में हम लोग नवम वर्ग का संस्कृत विषय का 10वां पाठ ईद महोत्सव का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। ईद महोत्सव महमदियानाम सर्वोत्तम उत्सव। ईद महोत्सव मुसलमान लोगों का सबसे उत्तम त्यौहार है, उत्सव है। अस्मिन् उत्सवे सामाजिक मानवीय सद्भावनायाः अत्याकर्षकं दृश्यम लभ्यते। इस उत्सव में सामाजिक मानवीय सद्भावना का अत्यधिक आकर्षक दृश्य प्राप्त होता है। उत्सवे अस्मिन् सर्वे जनाः परस्परं मिलन्ति, सहैव खादन्ति, आनन्दाब्धौ च निमज्जन्ति। इस उत्सव में सभी लोग आपस में मिलकर साथ खाते हैं और आनंद के सागर में डूब जाते हैं, आनंद में डूब जाते हैं। उत्सवो अयम एकतायाः प्रसन्नतायाः औदार्यस्य च परिचायकः। यह उत्सव एकता, प्रसन्नता और उदारता का परिचायक है। अस्मिन् उत्सवे एकतायाः यादृशम् अभिज्ञानं प्राप्यते तादृशं नान्येषु उत्सवेषु। इस उत्सव में एकता का जैसा ज्ञान प्राप्त होता है वैसा अन्य उत्सव में नहीं प्राप्त होता है। यानी जैसी एकता की भावना इस उत्सव में दिखता है वैसा अन्य उत्सवों में नहीं दिखता है। भारत देशस्य परंपरा धर्म प्रधान। भारत देश की परंपरा धर्म प्रधान रही है। देशे अस्मिन् नाना धर्माः सन्ति। इस देश में कई धर्म हैं। येन प्रकारेण हिंदूनां मुख्योत्सवाः दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा प्रभृतयः सन्ति, तथैव महमदीयानाम् उत्सवेषु सर्वोत्तमः इति मन्यते। जिस तरह से हिंदुओं का मुख्य उत्सव दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा इत्यादि हैं, उसी प्रकार से मुसलमान लोगों का मुख्य उत्सव ईद माना जाता है। मूलतः उत्सवो अयम तपस्यायाः उपासनायाश्च पर्व मन्यते। मुख्य रूप से यह उत्सव तपस्या और उपासना का पर्व माना जाता है। सामाजिक मानवीय सद्भावनायाः दृष्ट्या अपि अत्याकर्षकमिदं पर्व। सामाजिक और मानवीय सद्भावना की दृष्टि से भी यह अत्यधिक आकर्षक पर्व है। अस्मिन् पर्वणि महमदियाः रमजान मासे चंद्रमसं विलोक्य रोजा इति व्रतं प्रारभन्ते। इस पर्व में मुसलमान लोग रमजान महीने में चंद्रमा को देखकर रोजा नामक व्रत प्रारंभ करते हैं। अस्याम रोजायाम पूर्णम दिनम व्रतधारिणः उपवासम कुर्वन्ति। इस रोजा में पूरे दिन व्रतधारी यानी व्रत रखने वाले लोग उपवास करते हैं। पुनः संध्या काले सम्मिल्य इफ्तार नामकम उपवास भंगम कुर्वन्ति। पुनः संध्या के समय में सब लोग मिलकर इफ्तार नामक उपवास भंग करते हैं, यानी कि उपवास तोड़ते हैं। मासमेकम यावत इदम पर्व भवति। एक महीने तक यह पर्व होता है। मासस्यान्तिमे शुक्रवारे जुमा इति ख्याते ते रमजानस्य मासावसाने च संध्यायां पुनः चंद्रम दृष्ट्वा अन्येद्युः प्रातः काले ईदस्य नमाज इति प्रार्थनां कुर्वन्ति। मास के अंतिम में, महीने के अंत में, अंतिम शुक्रवार जिसको जुमा के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है, ते रमजानस्य मासावसाने, वे रमजान के महीने के अंत में, महीने बीतने पर, यानी महीने के अंत में, मासावसान यानी महीने के अंत में, संध्या में पुनः चंद्रमा को देखकर अगले दिन प्रातःकाल ईद की नमाज अता करते हैं, नामक प्रार्थना करते हैं। अनुष्ठानमिदं सामूहिक रूपेण पूर्णम क्रियते। अनुष्ठान के रूप में यह अनुष्ठान सामूहिक रूप से पूर्ण किया जाता है, यानी सब लोग मिलकर करते हैं एक साथ सामूहिक रूप से। एतदर्थमेव नमाज स्थानम ईदगाह कथ्यते। इसलिए ही नमाज के स्थल को, इस कारण से नमाज के स्थान को ईदगाह कहा जाता है, इसलिए ही। नैतादृशम आनंददायकम अन्यत पर्व। इसके समान दूसरा कोई आनंददायक पर्व नहीं है। ईद महोत्सवस्य दिने जनाः नवानि वसनानि धारयन्ति। ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। मधुरानि पक्वान्नानि च मिलित्वा खादन्ति। मीठे पकवान मिलकर खाते हैं। पकवान्येषु सूत्रिका सेवाई प्रधाना। पकवानों में सेवाई प्रधान होती है। दुग्धयुक्तानि अन्यानि वस्तुनि च खाद्यन्ते। दुग्धयुक्त अन्य वस्तुएं भी खाते हैं।
चिकित्साशास्त्र दृष्ट्या मनसः वचसः कर्मणश्च शुद्ध्यर्थमिदं पर्व मन्यते। चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से, मन वचन और कर्म की दृष्टि से की शुद्धि के लिए यह पर्व मनाई जाती है। अवसरे अस्मिन् प्रायः सर्वे जनाः निर्धनाः धनिकाश्च यथाशक्ति दिनार्तानां सेवार्थं दानं कुर्वन्ति। इस अवसर पे सभी लोग प्राय धनी हो या निर्धन, सभी यथाशक्ति यानी अपनी शक्ति भर गरीबों की सेवा के लिए दान करते हैं। तदेव दानम जकात इति फितरा इति च कथ्यते। इस दान को जकात और फितरा कहा जाता है। तद्दानम अनिवार्यम मन्यते। इसमें दान अनिवार्य माना जाता है। वर्षे वर्षे समागतस्य ईद महोत्सवस्य प्रतीक्षा सर्वैः क्रियते। वर्ष आने वाले ईद महोत्सव की प्रतीक्षा सभी लोग करते हैं। यतः सर्वानपि आनंद सागरे अयम निमज्जयति, क्योंकि इसमें सभी लोग आनंद के सागर में डूब जाते हैं। धन्योऽयम् उत्सवः एकतायाः प्रसन्नतायाश्च औदार्यश्च प्रतीकः। धन्य है यह उत्सव जो एकता, प्रसन्नता और उदारता का प्रतीक है। सर्वधर्म समत्वेन भारते अपि महोत्सवः यदाख्यो वार्षिकोप्यसे परमानंददायकः। सभी धर्म को समान रूप से भारत में मनाया जाता है उत्सव। सभी धर्म के लोग एक समानता के भाव से भारत में महोत्सव मनाते हैं। ईद नामक यह वार्षिक त्यौहार भी परम आनंददायक है, यानी बहुत ज़्यादा आनंद देने वाला त्यौहार है। इसके साथ यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।